दोस्तों, हम लोग जब अक्सर बीमार पड़ते हैं तो हम लोग अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी उस बीमारी को ठीक भी कर देता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बीमारियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक बीमारी तो हमें जन्म लेने के बाद हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और ऐसी बीमारियों का इलाज अक्सर हम डॉक्टर के पास जाकर के करा लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में जन्मजात होती हैं और ये बीमारियां जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग कहलाते हैं, जो हमें अपने माँ बाप से जन्म के साथ प्राप्त होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब की चर्चा करेंगे। दोस्तों, मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं और इन गुणसूत्रों में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र तो ऑटोसोमल्स गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहलाते हैं और दो गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। दोस्तों, मानव में गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन मुख्यतः दो प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें से पहला प्रकार यूप्लॉइडी होता है और दूसरा प्रकार एन यूप्लॉइडी होता है। दोस्तों, यूप्लॉइडी या जिसको हिंदी में सुगुणिता तथा पॉलीप्लॉइडी जिसको बहुगुणिता कहा जाता है, इसमें गुणसूत्रों के पूरे सेट का या तो योग हो जाता है या विलोपन हो जाता है। जैसे 2n+n में एक पूरे सेट का योग हो गया है या 2n-n में एक पूरे सेट का वियोग हो गया है। सुगुणित बच्चे 2n-n जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, अतः जीवित बच्चों में सुगुणिता नहीं मिलती है। बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी, यदि गुणसूत्र सेटों की संख्या 2n से अधिक होती है तो इसे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे 3n को त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड, 4n को चतुर्गुणित टेट्राप्लॉइड, 5n को पंचगुणित पेंटाप्लॉइड आदि कहा जाता है। और ये बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइडी अवस्था जंतुओं में बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन पौधों में ये अक्सर दिखाई देती है। इसी प्रकार गुणसूत्रों में एक दूसरा विकार है असुगुणिता या एन यूप्लॉइडी। इसमें गुणसूत्र सेट में एक या कुछ गुणसूत्रों का योग या विलोपन हो जाता है। एक सेट में एक गुणसूत्र के योग को एकाधी सूत्रता या ट्राइसोमी कहते हैं, जैसे 2n+n। इसी तरह 2n+2 को टेट्रासोमी कहते हैं। गुणसूत्र सेट में एक गुणसूत्र की कमी होने पर उसे एक न्यून सूत्रता या मोनोसोमी या हाइपोप्लॉइडी कहते हैं, जैसे 2n-n। और इस प्रकार की ट्राइसोमी, टेट्रासोमी या मोनोसोमी अवस्था जंतुओं और मनुष्यों में बहुत कॉमन है और ये अक्सर देखी जाती है। तो आगे के वीडियो में हम लोग इसी सब की यानी असुगुणिता जिसको एन यूप्लॉइडी कहा जाता है के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें भी कॉमन ट्राइसोमी वाली बीमारियों के बारे में अक्सर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में ट्राइसोमी से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ऑटोसोम्स की संख्या में विकार यानी एबनॉर्मलिटी इन द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स। दोस्तों, ऑटोसोम्स की संख्या मनुष्यों में 44 या 22 जोड़ी होती है और यदि इस 44 गुणसूत्रों में ट्राइसोमी यानी एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए तो इससे भी विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। ऐसे ही पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है और इसी प्रकार एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में एडवर्ड सिंड्रोम दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम ऑटोसोम्स की संख्या में होने वाले विकार है और यह एक जन्मजात रोग है जो हमें माँ बाप से प्राप्त होता है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र के बढ़ने के कारण होता है और इस तरह से यह एक ट्राइसोमी यानी एकाधी सूत्रता का रोग है।
और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इस रोग का सबसे पहले वर्णन लैंगडॉन डाउन नामक व्यक्ति ने सन 1866 में किया था। डाउन सिंड्रोम के कारण को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें मनुष्य के कुल गुणसूत्रों की संख्या को दिखाया गया है, जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र तो ऑटोसोमल गुणसूत्र हैं और X और Y गुणसूत्र उसके सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र हैं। और इसमें ऑटोसोम्स की संख्या के 21वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ गया है, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम उपस्थित हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं डाउन सिंड्रोम के होने में आखिर शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रोगी की नाक चपटी, सपाट चेहरा, आँख व कान छोटे, आँख के ऊपर एपिकैंथस त्वचा का वलन होता है। इनके IQ लेवल बहुत कम, जो 25 से 70 के बीच में होते हैं। निचला होंठ मोटा व लटका हुआ होता है। जीभ बाहर निकली हुई। सांसों के रोगों के संक्रमण की अधिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। ल्यूकेमिया और डायबिटीज की होने की संभावनाएं और अधिक ज़्यादा होती है। और इनके हाथ पांव छोटे व मोटे होते हैं और इनके हाथों की क्रीज बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा इनमें हार्ट डिजीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका कोलन इनलार्ज्ड होता है। इनके पैर के टोज बहुत चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। इस तरह से तमाम और भी अनेक गंभीर रोग इस व्यक्ति के शरीर में या इस रोगी के शरीर में होते हैं। जैसे इनका फ्लैट बैक ऑफ हेड होता है, एबनॉर्मल आइज़ होती हैं, इनका ग्रोथ फेल्योर होता है यानी बहुत कम इनकी ग्रोथ होती है। इनका मेंटल रिटार्डनेस होता है यानी इनकी मानसिक या बौद्धिक क्षमता बहुत कम होती है, जिसको IQ कहा जाता है। और जैसा अभी बताया गया कि इनका IQ लगभग 25 से 70 के बीच में होता है। तो इस तरह से ऐसे रोगी में अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो केवल एक 21वें गुणसूत्र के बढ़ने के कारण हो जाता है। डाउन सिंड्रोम के रोगी में हाथों की क्रीज बहुत ही अलग प्रकार की होती है। जैसे सामान्य मनुष्य में हाथों में बहुत सारी क्रीज होती हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के रोगी में हाथों की ये क्रीज बहुत कम होती है और उनकी संख्या गिनने में बहुत कम दिखाई देती है। जैसे इस चित्र में यह लड़की डाउन सिंड्रोम नामक रोग से पीड़ित है और इसमें पीछे बताए गए सारे लक्षण मौजूद हैं और इस तरह से ये एक डाउन सिंड्रोम से ग्रसित एक लड़की है। चलिए अब जानते हैं पटाउ सिंड्रोम के बारे में, जो 13 ट्राइसोमी रोग होता है, यानी यह 13वें गुणसूत्र में एकाधिसूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़कर 47 हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति में बहुत ही गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसको समझने के लिए यह एक पटाउ सिंड्रोम के रोगी के गुणसूत्रों की संख्या को दिखाया गया है। इसमें उसके 22 जोड़े तो ऑटोसोमल गुणसूत्र हैं और अंतिम का XX उसके सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें ऑटोसोमल गुणसूत्रों के 13वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ गया है, यानी 13वें जोड़े में 2 गुणसूत्र न होकर के 3 गुणसूत्र हो गए हैं और इस तरह से उसके कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 न रहकर 47 हो गई है, जिसके कारण उसमें पटाउ सिंड्रोम दिखाई देने लगता है और इस कारण से उसमें गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं पटाउ सिंड्रोम होने के क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दे सकते हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो अमुक व्यक्ति पटाउ सिंड्रोम से ग्रसित है। दोस्तों, पटाउ सिंड्रोम में 13वां गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण तमाम गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उसका ऊपरी होंठ फटा हो सकता है, उसका मुट्ठी हमेशा बंद रह सकती है और इसके अलावा और भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा इनमें क्लोज सेट आइज़ यानी आइज़ में एक्चुअली फ्यूज टुगेदर इनटू वन हो सकती हैं। इसके अलावा डिक्रीज्ड मसल टोन हो सकता है, एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज हो सकता है, होल स्प्लिट और क्लेफ्ट इन आइरिस हो सकता है, लो सेट ईयर्स हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन सीवियर हो सकता है, स्कैल्प डिफेक्ट्स यानी मिसिंग स्किन हो सकता है, स्मॉल आइज़, स्मॉल हेड
और स्मॉल लोअर जॉ हो सकता है। तो इस तरह से पटाउ सिंड्रोम में बहुत ही अनेक गंभीर समस्याएं लेकर के वो बच्चा पैदा होता है। और इस तरह से पटाउ सिंड्रोम एक ट्राइसोमी डिजीज है जो 13वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र के बढ़ जाने के कारण हो जाता है। और यह रोग भी बहुत कॉमन रोग दिखाई देने लगा है। जैसे इस चित्र में देखिए, इस लड़के को पटाउ सिंड्रोम है और इसका ऊपरी होंठ फटा हुआ है और यह बीमारी बहुत अधिक बच्चों में दिखाई देने लगी है, क्योंकि पटाउ सिंड्रोम में ये ऊपरी होंठ फट जाता है। तो इस तरह से पटाउ सिंड्रोम एक बहुत ही प्रमुख बीमारी बन करके पैदा हुई है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, जो 18 ट्राइसोमी रोग होता है। यानी यह सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता यानी ट्राइसोमी के कारण होता है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 न रहकर एक बढ़ जाती है और कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो इस तरह से एडवर्ड सिंड्रोम में गुणसूत्रों के ऑटोसोमल पेयर में 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जैसे इस चित्र में देखिए, इसमें 22 जोड़े तो उस व्यक्ति के ऑटोसोमल गुणसूत्र हैं और अंतिम का एक जोड़ा XX उसका सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र है। इसमें ऑटोसोमल गुणसूत्र में 18वें जोड़े में एक जोड़ा बढ़ जाता है। एक जोड़ा मतलब 2 गुणसूत्र में एक और गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो इस तरह से 2 गुणसूत्र न रहकर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और इस तरह से कुल ऑटोसोमल गुणसूत्रों की संख्या 44 से बढ़कर 45 हो जाती है और 2 सेक्स क्रोमोसोम मिलाकर टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, जिससे उस व्यक्ति में एडवर्ड सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। चलिए अब जानते हैं, अगर यदि किसी व्यक्ति को एडवर्ड सिंड्रोम हो गया हो तो उसके क्या लक्षण हैं और उसके शरीर में किन लक्षणों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि उसमें एडवर्ड सिंड्रोम नामक आनुवंशिक रोग हो गया है। दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में ग्रोथ फेल्योर, mental retardation, open skull suture at birth, high arched eyebrow, low set deformed eyes, short sternum, ventricular septal defect, flexion deformities of fingers, abnormal kidneys, persistent ductus arteriosus, deformity of hips, prominent external genitalia, muscular hypertonus, prominent heel, डॉर्सल फ्लेक्शन ऑफ बिग टोज नामक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इस बच्चे का भी प्रॉपर ग्रोथ न हो पाता है और उसकी भी IQ लेवल बहुत कम रह जाती है। दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम में सिम्टम सिवियरली मेंटली इम्पेयर्ड, ऑर्गन डिफेक्ट्स, एबनॉर्मलिटी शेप्ड हेड, स्मॉल जॉ एंड माउथ, क्लेंच्ड फिस्ट हो सकते हैं और इसका ऑकरेंस 1 in 5000 इन्फेंट्स आर बॉर्न विथ एडवर्ड सिंड्रोम होता है, अर्थात हर 5000 नवजात बच्चों में से एक बच्चे को एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। मोस्ट बेबीज़ डाई बिफोर बर्थ, यानी अधिकतर बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम इज ऑल्सो मोर कॉमन व्हेन ओल्डर वुमेन हैव चिल्ड्रंस, यानी अधिक उम्र की माँ जब बच्चे पैदा करती है तो एडवर्ड सिंड्रोम और कॉमन हो जाता है। दोस्तों, 95% ऑफ इन्फेंट्स बॉर्न विथ एडवर्ड सिंड्रोम लाइव लेस देन ए मंथ, यानी लगभग 95% नए बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम से पैदा होते हैं वो 1 महीने के अंदर ही मर जाते हैं। वेरी फ्यू लाइव टू ए ईयर ओल्ड, और उसमें से कुछ बच्चे ही लगभग 1 साल तक जिंदा रह पाते हैं। तो ये देखा जाए तो हर 5000 में से एक बच्चा एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित होता है और वो 1 महीने के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है और उसमें से कुछ बच्चे ही लगभग 1 साल तक जिंदा रह पाते हैं। तो ये एक एडवर्ड सिंड्रोम एक जन्मजात रोग है और बहुत ही घातक बीमारी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग ऑटोसोमल डिसऑर्डर से होने वाले प्रॉब्लम्स को जाना, जिसमें हम लोगों ने डाउन सिंड्रोम के बारे में चर्चा किया। इसके अलावा हम लोगों ने पटाउ सिंड्रोम के बारे में चर्चा किया, जिसमें बच्चों का ऊपरी होंठ फटा रह जाता है और उसके अलावा और भी अनेक गंभीर समस्याएं उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। और इस पटाउ सिंड्रोम के अलावा हम लोगों ने एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में भी चर्चा किया, जिसमें नवजात शिशु
1 महीने से पहले ही मर जाते हैं और केवल कुछ शिशु ही 1 साल तक जिंदा रह पाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।